राजस्थान में बैठकर वसुंधरा राजे ने दिल्ली की कुर्सी हिला दी आज। जी हां, वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव में वो कर दिखाया जिसके बारे में मोदी शाह सोच भी नहीं पाते थे। आज बीजेपी क्रचेस लेके चल रही है। नीतीश और नायडू के भरोसे मोदी जी चल रहे हैं। मोदी की ये नौबत नहीं आती अगर वसुंधरा साथ देती। लेकिन लोकसभा में जो वसुंधरा ने किया वो तो ट्रेलर था। अभी तो पूरी पिक्चर मोदी शाह को वसुंधरा राजे दिखाएंगी, ऐसा खुला ऐलान उन्होंने कर दिया। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको कि कैसे राजस्थान की राजनीति दिल्ली की कुर्सी को हिलाने की क्षमता रखती है और वसुंधरा राजे किस तरह से नरेंद्र मोदी और शाह को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त में महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी आप लोगों को ख़बर सुनाऊँगा जो कि हर दिन आप लोगों को अच्छी से अच्छी ख़बर मिल रही है, जो सुनकर दिल बाग बाग हो रहा है। अब सिर्फ ख़बरें अच्छे मिल रही हैं, अब काम भी चालू हो चुका है। जो पहली शूट आउट चालू हो चुका है, जिसमें जो है सो तकरीबन गोल भी बहुत क़रीब है, गोल भी बहुत क़रीब है, बहुत नज़दीक है, जो आप लोगों को 1-0 की लीड से तजवीज़ करेगा इंशाअल्लाह। हो सकता है ये वीडियो देखे तक आप लोगों को वो ख़बर भी मिल जाए। हर चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बहरहाल केफ ये देखा आपने 57 सेकंड का मैं इसलिए रखा ताकि आप लोग सुनो, देखो, जानो क्या चल रहा है और क्या हो सकता है आगे चल के। ये बड़ा मसला बड़ा पचीदा हो चुका है, क्योंकि ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है और गटर में आ चुका है, जो कि गटर में बहने के लिए कुछ टाइम बाकी है, क्योंकि वो बेजान हो चुका है। अब उसके पास जान भी बाकी नहीं रही। अब आप लोगों ने ये देखा, ये वसुंधरा राजे जो राजस्थान में बैठकर, एक टाइम था जो बीजेपी की इतनी ताकतवर नेता थी, वो जो हर टाइम सिर्फ लाभ आपते आपते तारीफ़ों के बुल बांधते बांधते थकती नहीं थी। लेकिन अब ये जिस तरीक़े से लोकसभा इलेक्शन में जो अलग होकर इसने जो लड़ी और इतने सीटें हासिल करी और पूरे राजस्थान से जो सो तकरीबन लगभग बीजेपी का सफाया कर दी उसने, 1 साइड विन हासिल करी। अब जो है सो जिस तरीक़े से राहुल गांधी से और शरद पवार से जो मीटिंग की उसने, अभी हमारे मोदी भी क्लीन बोर्ड हो गए और मोटा भाई भी क्लीन बोर्ड हो गए। अब इनके पास बचा कुछ भी नहीं है, ना चीखने के लिए आवाज़ रही, ना चिल्लाने के लिए रगे रही, सब दब चुकी है उनकी। अब लेकिन आप लोगों को यही बता दूं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये वसुंधरा को तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ भी है, जानते भी है, ये एक राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन जिस तरीक़े से ये लोग क्या यूज़ एंड थ्रू सबको इस्तेमाल करते हैं ये लोग, वैसे ही इसको भी इस्तेमाल करके पोंछ के फेंक दिए थे। लेकिन वो पोंछना इतना महंगा पड़ा है लोगों को, अब उनकी सरकार गिरने वाली है और गिराने का काम इनेज कर रही। हालांकि उनको जो ताकत थी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तो जाके इंडिया अलायंस की गोद में भी बैठ गए। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये किसी तरीके से वसुंधरा एक सहारा बने हुआ था, इनका एक सहारा बने हुआ था। लेकिन अब वो सहारा भी इनको क्लीन बोल्ड कर दिया और ये कसम उठाई है उन्हें, ये शपथ उठाई है, इनको हाथ में कटोरा देखना चाह रही है इनका। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। ये वीडियो आप लोग कुछ नॉर्मल तरीक़े से मत लो, ये बड़ा
खेल बड़ा बिगाड़ देने वाला काम कर डाली है उसने। और ये चैलेंज करिए विद इन 3 days यानी 72 आवर्स के अंदर ये रिजल्ट देख लो बोल रही उन्हें, इतना बड़ा चैलेंज। और जो बोलती सो करती उन्हें, इसमें भी कोई शक नहीं है, ना कोई दोहरा सकती ये बात को। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब ये इनकी सरकार टाइटे फिश होने वाली है। अब जिस तरीके से उन्हें जाके वहाँ पे इंडिया अलायंस को ज्वाइन करेगी, अपने एमपीज वहाँ पे दे देगी, इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर देगी, तो ये लोग सीधे सीधे उनके जाके 240 तक आ जाएंगे, 242 तक, और इनके जो सो 284 225 तक चले जाएंगे। तो अब उसके बाद जो 225 से सरकार तो वही करेगा ना भाई, ये तो हकीकत है, ये तो हक वाली बात है। अभी नो भला किसको भी खरीदने की कोशिश करो, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। कितनों को बोल के ख़रीद सकते हैं, कहाँ से बोल के ख़रीदेंगे? ये कोई मार्केट में बिकने वाला सामान तो नहीं है एमपी, जो इनके दिल में आया ख़रीद लिए, दिल में आया बेच दिए, वैसा नहीं है ये। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर बोल सकते हैं। अब जो इसके जो मानने या चाहने वाले, इसके सपोर्टर है, उनके लिए बहुत भयंकर खबर है ये, बहुत भारी खबर है ये। और चाहने वालों के लिए, जो इनकी सरकार को पसंद नहीं करते, इंडिया अलायंस को पसंद करते, उसके चाहने वाले और देश के प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं, इसका सफाया चाहते हैं मोदी का, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब्बू भाई क्या बोल रहे हैं। अब्बू भाई वही बोल रहे हैं, तुम्हारे दिल की बात, जो तुम्हारा दिल कह रहा है इस वक्त। हालांकि तुम्हारे लबों पे, तुम्हारी ज़बान पे नहीं आ रही ये बात, लेकिन ये भाई खुल के बोलेगा आपके दिल की बात। जो हकीकत है वो बताऊंगा मैं किसके बाप से नहीं डरता, आप लोग अच्छी तरह पता है। मैं किसी के बाप से डरने घबराने वाला नहीं। जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ और हकीकत बयान कर देता हूँ, और बोलने में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, पीछे नहीं हटता 1 इंच भी में, क्योंकि हकीकत है, सच्चाई है। अब इन्हों लाख छुपा ले, लाख बेवकूफ़ बना ले, लाख गुमराह कर ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। अब यानी इनकी सरकार विद इन आवर्स में भी जा सकती, और विद इन डेज में भी जा सकती, समझे ना आप? कुछ दिनों में भी जा सकती, कुछ घंटों में भी जा सकती। अब इनका तो जो है सो जाना लगभग 110% तय होगा, 110% तय होगा। अब ये कब जाएंगी, ये कब राहुल गांधी आगे बढ़कर अपनी गवर्नर से जाके मिलेगा शपथ लेने के लिए, वो बात दूसरी है। वो तो उसके दिमाग की मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ हो चुकी है, वो मैं बता सकता हूँ अभी। लेकिन उन्हें बहुत खुश है, ये बोल सकता हूँ कि वो बहुत जल्द जाके मिलेगा। जैसे ही मिलेगा वो अपने अक्सरियत साबित करेगा, और इनकी टाइम फिश हो जाएगी, अपने आप इन्हों गिर जाएंगे। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, इस अच्छी खबर को सुनिए भी और 4 दोस्त अहबाब को सुनाइए भी। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।